उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, 2027 का विधानसभा चुनाव करीब में है, सभी पार्टियां जो है जोर आजमाइश में लगी हैं। आप किस तरह देखते हैं और क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र है। चुनाव एक एक व्यवस्था है कि हम किसी भी ईमानदार आदमी को एक राजनीति में अभिभावक चुनने का अवसर दिया जाता है। अगर पुराना नेता हमारा ठीक है, विधानसभा में जाके आवाज़ बनता है, क्षेत्र की जनता की सेवा करता है, उसके बीच में खड़ा रहता है, तब तो ठीक है। नहीं तो जनता को पावर दिया गया ना, उसे बदल दो। ये जनता ही जनार्दन है, जनता जज है, जनता फैसला सुनाती है। तो जनता को हर 5 साल बाद ये अवसर दिया गया कि हमारे लायक कौन है, नालायक कौन है। लायक है तो उसको मान लेते हैं, तो जिसकी संख्या में ज़्यादा लोग खड़े हो जाते हैं, मान लिया जाता है कि क्षेत्र की जनता की सेवा करने लायक है, राष्ट्र के नाम पर है, विधानसभा में जाकर हमारी सेवा आवाज़ बनेगा, वहाँ से कानून बनाएगा और सर्वहित में उत्तर प्रदेश के एक अभिभावक के रूप में प्रदर्शित होगा। जनता के पैसे, जनता के भविष्य, देश प्रदेश के विकास के लिए इसलिए चुनाव आवश्यक है। उसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। युग में असली भगवान वोटर है। उसके लिए हम लोगों ने 2 प्रोग्राम बनाया। एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। उन्हें पता ही नहीं है, पढ़ लिख लिया है, उसे पता ही नहीं देश का गद्दार कौन था, देश का राष्ट्रवाद वफादार कौन था। हाँ, तो अब तो बताना पड़ेगा ना कि देखो, ये गद्दार का पुत्र गद्दार है, ये वफादार का पुत्र वफादार है। ये गरीब जो है अंग्रेजों मुगलों के कानून से उजड़े लोग हैं। ये गरीब भले हैं लेकिन गद्दार पुत्र नहीं है। ये गरीब भले हैं, राष्ट्रपुत्र हैं। हाँ, ये अमीर हो गए तो इसका, तो इसलिए जो गरीबों के साथ खड़ा रहेगा, भगवान राम ने सबरी का बेर खाया था, राम ने जो है एक सुग्रीव को गले लगाया था। उस तरीके की भावना के साथ जब राजनीति में रहेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। जाके गरीबों का खाना खाएं, गरीब ही भाग विधाता है, उसी को गले लगाएं। ये सब मोटे लोग हैं जो हैं, उनसे थोड़ा दूरी बनाएं, निश्चित रूप से जीत हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण को लेकर के विवादित बयान मौलाना साहब दे रहे हैं, उसको किस तरह आप देखते हैं और क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी का अभी तक कोई स्टैंड सामने नहीं आया। जालीदार टोपी वाले जालिया जाहिल लोग, पता ही नहीं है कि कब कौन पैदा हुआ, तो उस पर सब कौन जवाब देगा? बताओ किस बात का जवाब है? वो ऐसे ही बोलते रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। यही जालीदार टोपी वालों ने मुसलमानों की दशा बहुत ख़राब कर दी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान बहुत दशा ख़राब है। अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज, ये गरीबी बढ़ाते हैं। तो इसलिए मुसलमान भी धीरे धीरे सतर्क हो गए। सर, इमरान मकसूद कांग्रेस से सांसद, वो कहते हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो सबकी नैया पार लगाएगी, कांग्रेस को किसी की आवश्यकता नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के यानी इंडिया गठबंधन को लेकर के भी वो बोलते हैं। किस तरह आप देखते हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये राजनीतिक रूपी नैया, जब तक निषाद खेवैया था तब सत्ता में थे कांग्रेस, तब सत्ता में बसपा सपा थी। ये अब निषाद आ गया एनडीए के साथ, तो देखो हर हर पूरे देश में भाजपा जा रहे हैं। तो किसकी नैया डूब रही है पता है? जब जिस नाव में नाविक नहीं रहेगा वो नाव कैसे चलेगी बताओ? तो निषाद अब उनके साथ है ही नहीं, सपा बसपा के साथ है ही नहीं, कौन नाव चलेगी? अपने तो डूबी कांग्रेस और सबको लेके डूब गए। मैंने कहा ना, ट्रक के पीछे लिखा रहा सटला तो गैला। तो कांग्रेस ने सटाई सपा को, 100 सीट लिया, कांग्रेस डूब गई। कांग्रेस ने सटाई वहाँ लालू यादव को, वहाँ से डूब गए। कांग्रेस देख लो किस तरीके, एक बार और सपा सटा ले कांग्रेस को, देखो सत्यानाश हो जाता है। भैया, ये डूबती हुई नाव में सवार हो जाए सपा, देखो खत्म हो जाना। दिल्ली में सोनम वांगचुक धरने पे बैठे हुए थे, उनको जिस तरह से हटाया गया उसकी आलोचना सभी विपक्षी दल कर रहे हैं। उनको जिंदा किया गया है। ये विपक्षी लोगों का यही है राजनीति ना। गांधी को खा गए, अंबेडकर को खा गए, बेचारे बुद्धिमान वांगचुक को भी खा रहे हैं। अरे लोकतांत्रिक ढंग में लोकतंत्र है, अब वो ज़माना ख़त्म हो गया। हर गांव में गांधी, हर गांव में अंबेडकर। भैया हैं, ये क्या चल रहा है भाई जी? विपक्ष के लोग ऐसे ही हैं, ऐसे लोगों को फंसा करते हैं। ये सब दोहरा चरित्र है। हमको लगता है उनको लोकतांत्रिक ढंग से अपनी आवाज़ होनी चाहिए। गाँव में आवाज़ हो, सड़क पर आवाज़ हो, विधानसभा में आवाज़ हो, जिले में आवाज़ हो। वहाँ तो कुछ है नहीं, एसीपीसी में बस हैं लोग। तो एसीपीसी वाले कौन से राजनीति करेंगे? राहुल गांधी ने मोदी जी को पत्र लिखा है और ये उनका कहना है कि जो राम मंदिर में ट्रस्ट में चोरी हुई है वो ट्रस्ट आपने बनाई थी। आखिर चुप्पी क्यों है, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे आप? अरे यार, मोदी जी उसमें मेंबर थोड़ी है, यही से आरोप लगाते रहते हैं लोग। ट्रस्ट मतलब विश्वास है।
अगर 4-10 लोग हैं और 2 उसमें गद्दार हो जाएं तो सबके सत्यनिष्ठा पर सवाल थोड़ी उत्पन्न कर जाता। और जो क्या रहेगा भोगेगा। राजमहल में चोरी हो जाए तो राजा और राजमहल में कौन फर्क पड़ने वाला भाई? चोर के ऊपर फर्क नहीं, साल चोरी किया तो सजा का भाग होगा। देखो योगी जी ने कहा था सब जाएंगे जेल, नहीं होगा बेल। देखो खेल हो रहा है समान तो सब। निर्मोही अखाड़े ने पुनः ट्रस्ट के गठन की मांग की है। अरे मांग कोई भी कर सकता है, उस व्यवस्था ट्रस्ट में अपनी व्यवस्था है संचालन की, खुद है संविधान है ट्रस्ट, क्योंकि हम लोग भी ट्रस्ट बनाया है, उसमें व्यवस्था रहती है किसको हटाना किसको लागू करना कैसे में ट्रस्ट चलाना, ये दूसरे के बयान से नहीं चलता। सर अभी जो है ये चर्चा हो रही थी कि आपकी तरफ से जो है ये बयान सामने आया कि बीजेपी के यदि दरवाजे बंद किए जाते हैं तो क्या और कोई भी ठिकाना रहेगा? अरे कोई भी क्वेश्चन पूछोगे तो जवाब तो देना पड़ेगा ना। हाँ भाई जवाब से तो भाग नहीं सकते हैं। तो अगर आप पूछ रहे हो कि भाई भाजपा आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे, जाएंगे कि जाएंगे, तो हमें तो बताना पड़ेगा ना कि भाई अगर जो है अगर हम कहीं किसी के हम लोग साथी हैं और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, पानी बरस रहा, आधी तूफान आया, तो कहीं जाना बचना तो पड़ेगा ना। तो ये तो नियम है राजनीति का, आज के दिन में कब है। तो अभी तो हमने बताया ना कि त्रेता का गठबंधन है, भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था और योगी मोदी ने गले लगाया। तो हमको लगता है कि हम जब तक हैं तब तक भाजपा का फ़ायदा है। भाजपा क्यों दरवाजे बंद करेगी? भाजपा का हमारे से नुकसान होगा तब तो, हम तो नुकसान वाले हैं नहीं। फ़ायदा जब से आए देखो पूरे देश में निषाद एक हो गए, चले गए पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन के रूप में, हर राज्यों में निषाद हमारे चेहरे पोड़ देता है। ऐसे थोड़ी होता है। तो चल रहा है, भाजपा को फ़ायदा है तो इसीलिए। शिवपाल यादव से भी आपकी मुलाकात हुई थी, उसको लेके बड़ी चर्चाएं हैं। अरे वो पिछले साल का था, मैंने उसमें कहानी बता दिया। पिछले साल ऐसे ही भाई उन्होंने कहा कि चाय पीने हमारा काम है, आ रहा चाहता हूँ। उन्होंने कहा हमारे कि आप आओगे? हमने कहा भाई अब सीनियर लीडर्स को कैसे कह दूँ बताए। वह है ना, कोई भी है, राजनीति अपने जगह पर है लेकिन संस्कार अपनी जगह पर है। तो हमने कहा नहीं मैं ही आता हूँ। और उनका एक ट्रांसफ़र था और किया भी नहीं अधिकारियों ने, अब बदनाम अलग कर दिया लोगों ने कि चाय पीने तो अगर कर देते तभी ठीक था। तो लोगों ने कहा यार मिलने बैठा, हमने कहा यार ट्रांसफ़र लिख के भी दिया था, शिवपाल का पैड भी उस पर है, किया नहीं। देखो कितने बदमाश अधिकारी, कितनी। अरे जब पहले मुलायम सिंह थे उनसे मिलने हम लोग जाते थे, कोई काम तुरंत करते, 1 मिनट का काम, भले हम आंदोलन करते थे उनके खिलाफ, लेकिन काम के लेकर गए तो कहते नहीं भाई निषाद जी आयन का काम कर दो तुम। तो ये होता है भाई ये अधिकारियों को थोड़ा समझना चाहिए कि विपक्ष के लोग भी उनका काम काम तो होने लायक है करो, न होने लायक न करो। तो हम लोग होने लायक ही काम है, तो इस तरीके का अंतर है। तो बहुत शुक्रिया। कैमरा एस के वर्मा साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।